अंगूठा। बच्चा सलामत, मुझे जरा देखने दें। बच्चा सलामत, घबराइए मत। बेशक जो होता है बेहतरी के लिए ही होता है। मेरा अंगूठा कट गया है और तुम्हें इसमें बेहतरी नजर आ रही है? गिरफ्तार करो इस बदबख्त को। बच्चा सलामत, आपको ये सुनकर खुशी होगी कि हमारी फौज अब पहले से ज्यादा तैयार है। यह तो बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन। लेकिन हुजूर, याद रखिए, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। कभी कभी लगता है तुम जरूरत से ज्यादा पुरुमीद हो वजीर। चलो भाई, शिकार की तैयारी भी करनी है। बादशाह और वजीर बचपन के दोस्त थे। वजीर एक ऐसा अक्लमंद इंसान था जो हर हाल में सुकून से काम लेता और अक्सर ये कहता, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। बादशाह वजीर की ये बात सुनकर अक्सर हैरान रह जाता, कभी हंस देता, कभी थोड़ा सा खफा भी हो जाता। लेकिन बरसों पुराने रिश्ते की वजह से बादशाह वजीर की इस आदत को नजरअंदाज कर देता था। बच्चा सलामत, आज लगता है कि आपका इरादा किसी बड़े शिकार का है। हाँ बिल्कुल, आज कुछ बड़े जानवर का शिकार करना है। अच्छा चलो देखते हैं। ये बताओ, शिकार के लिए तैयारी मुकम्मल हो गई है क्या? जी बच्चा सलामत, तमाम तैयारी हो चुकी है। सिपाही भी तैयार हैं और रास्ता भी साफ है। और यूं बादशाह, वजीर और कुछ सिपाही शिकार के लिए महल से रवाना हो गए। कुछ दूर सफर करने के बाद वो एक घने जंगल में पहुंचे, जहां बादशाह ने पड़ाव डाला। वजीर और चंद सिपाही आगे बढ़कर शिकार तलाश करने लगे। किस्मत से ज्यादा देर ना गुजरी थी कि उन्हें एक हिरन दिखाई दे गया। बादशाह ने वजीर की तरफ इशारा किया। वजीर ने फौरन बंदूक तैयार की और अदब से बादशाह सलामत के हवाले कर दी। मेरा अंगूठा। बच्चा सलामत, मुझे जरा देखने दें। बच्चा सलामत, घबराइए मत। बेशक जो होता है बेहतरी के लिए ही होता है। मेरा अंगूठा कट गया है और तुम्हें इसमें बेहतरी नजर आ रही है? बादशाह गुस्से से लाल हो गया और सिपाहियों को हुक्म दिया, इस कमबख्त को गिरफ्तार करो, उसे कैद में डाल दो और सब यहां से चले जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहता हूं। सिपाही फौरन वजीर को गिरफ्तार करके शहर की तरफ रवाना हो गए। इधर बादशाह सलामत अकेले जंगल में चलते चलते रास्ता भटक गया। सिपाही बादशाह को ढूंढने लगे, लेकिन बादशाह का कोई पता न चल सका। बादशाह चलता रहा, हत्ता कि वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां जंगल के आदमखोर कबीले ने उसे पकड़ लिया। वो लोग बादशाह को अपने इलाके में ले गए। उन्होंने एक बड़ा अलाव जलाया और बादशाह को खाने की तैयारी करने लगे कि उसी दौरान एक आदमखोर की नजर बादशाह के कटे हुए अंगूठे पर पड़ी। चूंकि वो वहमी और तवहम परस्त कौम थी और किसी नामुकम्मल या जख्मी इंसान को नहीं खाती थी, लिहाजा उन्होंने फौरन बादशाह को रिहा कर दिया। सुनो, इस आदमी की एक उंगली कटी हुई है, इसे छोड़ दो। बादशाह गिरता पड़ता थका हारा बिलाखिर अपने महल पहुंचा तो उसे अचानक याद आया कि कैसे उसका अंगूठा कटा था और किस सख्ती से उसने अपने वफादार वजीर को कैद में भिजवा दिया था। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, वजीर को कैद से रहा करो, उसे इज्जत के साथ मेरे दरबार में लाओ। जब वजीर बादशाह के सामने पेश हुआ तो बादशाह पशीमानी से उठकर उसके करीब आया
और बोला, मेरे अजीज वजीर, मैंने तुम पर जुल्म किया, मुझे माफ कर दो। आज मेरी जान बच गई और आज मुझे समझ आया कि बेशक जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। तुम हमेशा कहते थे जो होता है बेहतरी के लिए होता है, लेकिन तुम्हें कैद करना कैसे बेहतरी थी? तुम तो बेगुनाह थे। वजीर, बादशाह सलामत, ये भी बेहतरी ही थी। हुजूर, अगर मैं कैद में ना होता तो मैं भी आपके साथ जंगल जाता, और मेरा अंगूठा तो ठीक था। वो आदमखोर आपको तो छोड़ देते, लेकिन मुझे जरूर खा जाते। बादशाह, सुभान अल्लाह, तुम सचमुच बहुत अक्लमंद हो। दोस्तों, ये कहानी किसी बादशाह और वजीर की नहीं, बल्कि हम सब की कहानी है। जिंदगी में अक्सर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम वजह नहीं समझ पाते। हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और फौरन फैसला सुना देते हैं कि ये सब हमारे खिलाफ हुआ है। लेकिन वक्त गुजरने पर मालूम होता है कि वही वाकया हमें किसी बड़ी परेशानी से बचाकर किसी बेहतर रास्ते की तरफ ले गया था। बादशाह का अंगूठा कटना उसके लिए मुसीबत थी, लेकिन उसी ने उसकी जान बचाई। वजीर का कैद होना जुल्म लग रहा था, लेकिन यही उसकी हिफाजत का सबब बना। याद रखिए, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। बस हमें थोड़ा सब्र और थोड़ा यकीन रखना होता है।